श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 15। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप श्रवण कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण के अध्याय 1 से 14 तक नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। और अब आप ये भी जान लें कि पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास महात्म्य की कथाएं भी आज से नियम से हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं अध्याय 15। इस अध्याय में सती को भगवान शिव के द्वारा भक्ति की महिमा सुनाने का वर्णन है और भगवान शिव के द्वारा सती के मानसिक रूप से परित्याग का भी वर्णन है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि माता सती और महादेव जी के विवाह के कुछ काल के पश्चात एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्व गुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हूँ। हे स्वामिन, हे हर, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए हैं। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सुख प्रदान करने वाला है, तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है और पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता और उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। वह जो जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्मा है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घर में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक की भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की हो जाती है। नैष्ठिकी की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी की एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष
विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों का अलग अलग लक्षण सुनो, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरे कथा और कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा जाता है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवदी ग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा जाता है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे वंदन कहा जाता है। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके मन में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवेशी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक, भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था
और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया। हे देवेशी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुने, देवी सती ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्र के विषय में बड़े आदर पूर्वक पूछा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार का साधन है। हे मुने, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोक उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्मा स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्य अन्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे प्रजानाथ, हे कृपाकर, आपने भगवान शंकर और देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिवा और शिव ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय लेकर नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। हे मुने, तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुने, वास्तव में उन शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। फिर भी सर्व समर्थ सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब समीचीन ही है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य हे महाभाग, हे विधे, आप मुझे शिवा शिव के लोकाचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यह भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? पुनः उसके बाद क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए, मैं इस वृत्तांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। हे मुने, ये सब शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं।
हे मुने, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्मा परमात्मा है, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा, समस्त देवतागण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनकादि सदैव करते रहते हैं। शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते, वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं। यह सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हे सीते इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे थे, जहां तहां देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, उनकी दशा का मन में विचार कर रहे थे, वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से व्याकुल थे। वे सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरत अग्रज थे। आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। मोह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर उनसे इस प्रकार कहने लगी कि हे देव देव, हे परब्रह्मा, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा सदा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दोनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गए? हे स्वामिन, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे प्रभु, स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे। परमेश्वर बोले, हे देवी सती सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गौरव वर्ण के छोटे भाई हैं, वे शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा उपद्रव रहित हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती है, वही तीनों लोगों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन की मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता है, तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिये, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो, वैसा ही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से
ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण कर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे। श्री राम बोले, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए हैं। आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है? हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी बोले, राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गईं। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुईं। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्न चित्त हुई सती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनकी विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, आप मेरी बात सुने। मेरे सामने यह सच सच बताएं कि आप उन शिव के वंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनकी यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। मुने, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में रहे और बोले, हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री राम बोले, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और वे गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। ये विष्णु भी प्रसन्नचित्त होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। उनमें एक मैं राम हूँ और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, हे सती, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ और भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। हे सती, हे माते, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब आपकी कृपा से सर्वथा मेरा कुशल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों की कृपा हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे।
पवित्र हृदय वाले राम की शिव भक्ति परायण तथा शिव प्रशंसा परक बात सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तदंतर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिवजी के पास लौट आईं। मार्ग जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार के विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गईं। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। शिवजी की यह बात सुनकर मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गई। इसके बाद महायोगी तथा अनेक विध लीला करने में प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया जिसे हरि के विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं के द्वारा निवेदन किए जाने पर पूर्व में किया था। उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्म वक्ता, धर्मकर्ता तथा धर्म रक्षक प्रभु ने अपने मन में कहा, शिवजी बोले, यदि मैं सती से अब पूर्ववत स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मन में अनेक तरह के विचार कर वेद और धर्म के प्रतिपालक शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव जी मन से सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को अन्य सबको तथा विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर, आप धन्य हैं। इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी तथा महाप्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले, यह आकाशवाणी सुनकर कांतिहीन देवी सती ने शिव से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे परमेश्वर, मुझे बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रियतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारण को जान गईं। शंभु ने मेरा त्याग किया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गईं और बारंबार सिसकने लगीं। सती के मनोभाव को जानकर प्रभु शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती अत्यंत व्याकुल चित्त होकर अपने धाम में रहने लगी। हे मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। हे महामुने, इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और वे बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गईं, फिर भी शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिवजी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। आज की कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सभी को कथा
कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।